ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास पर्सनल सेलिंग में बनता है वो है आपका इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी। दैट मीन्स जो पर्सनल सेलिंग है उसके सोसाइटी मीन्स समाज के लिए उसका क्या महत्व है। इससे पहले हम कस्टमर्स के लिए देख चुके हैं, इससे पहले हम बिजनेसमैन के लिए भी देख चुके हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बाद आपका आता है समाज के लिए। तो समाज के लिए क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला यहाँ पर आता है कन्वर्ट्स, ये आपका कन्वर्ट्स लेटेंट डिमांड। कन्वर्ट्स लेटेंट डिमांड का यहाँ पर मीनिंग है छिपी हुई मांग को बदलना। ये है आपकी छिपी हुई मांग को बदलना। अब छिपी हुई मांग को बदलना क्या है कि जैसे जैसे हम पर्सनल सेलिंग स्टार्ट करते हैं, पर्सनल सेलिंग से क्या है, जो छिपी हुई मांग है, छिपी हुई मांग में जिसका पता नहीं है वो एक्चुअल डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। जिसकी उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं है, छिपी हुई मांग वो मांग होती है। जैसे आपकी वैक्यूम क्लीनर की बात थी। अब वैक्यूम क्लीनर का हमें पता नहीं है कि वैक्यूम क्लीनर जैसी कोई आइटम मार्केट में है। जैसे हम वैक्यूम क्लीनर की ही बात करते थे, कल हमने एग्जाम्पल भी लिया था वैक्यूम क्लीनर का। अब कस्टमर को पता ही नहीं है वैक्यूम क्लीनर जैसी कोई आइटम है जो घर की सफाई के लिए यूज़ हो सकती है। अब जैसे ही जो सेल्समैन है कस्टमर के पास जाता है, वैक्यूम क्लीनर के बारे में बताता है, तो वैक्यूम क्लीनर के बारे में वो जैसे ही बताएगा कस्टमर को पता चलेगा कि हाँ इस आइटम की तो रिक्वायरमेंट है, ये आइटम तो उसे चाहिए। दैट मीन्स वो क्या थी, वो लेटेंट डिमांड थी, छिपी हुई मांग थी पर कस्टमर को ही पता नहीं था। तो ये आपकी छिपी हुई मांग जो है इसको बदल देता है, छिपी हुई मांग को प्रभावी मांग में। यानी वो मांग जो है, वो जो डिमांड है वो एक्चुअल डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है, जो लेटेंट डिमांड है। छिपी हुई मांग थी, वैक्यूम क्लीनर का आपको पता नहीं था, जैसे ही सेल्समैन ने इसके बारे में आपको बताया आपको पता चल गया कि ये आपकी एक्चुअल डिमांड है। तो अब आप इसकी डिमांड करेंगे और उस सेल्समैन से इसको या सेलर से परचेज कर लेंगे। तो ये आपकी एक्चुअल डिमांड में कन्वर्ट हो गई। अब जैसे जैसे ये जो डिमांड है ये डिमांड बढ़ती चली जाती है। डिमांड बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ने से जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट होता है। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ने से जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आगे ऐसे ऐसे ये सर्कल जो है आगे बढ़ता चला जाता है। उसके बाद देखते हैं इससे आगे और क्या बनता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे ये कहता है कि जैसे जैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इससे बढ़ती हैं, रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। रोज़गार के अवसर कैसे बढ़ते हैं कि जो सेल्समैन है, जो आपका पर्सनल सेलिंग करेगा, जो सेलर जो पर्सनल सेलिंग करेगा ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, वो पर्सनल सेलिंग करेगा, उसके लिए आपको जितनी ज़्यादा आप पर्सनल सेलिंग करते हैं उसके लिए उतने ही ज़्यादा आपको सेल्समैन चाहिए, यानी उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर जनरेट होगा। क्योंकि उसके लिए एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो ये मान के चलें कि मार्केट में या ये कहें कि सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये है आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट आपका मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल है विक्रयकर्ताओं की चंचलता या विक्रयकर्ताओं को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। मोबिलिटी होता है गतिशीलता, तो ये है आपका विक्रयकर्ताओं की गतिशीलता। अब विक्रयकर्ताओं की गतिशीलता का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो विक्रयकर्ता हैं, जो सेल्समैन हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने से होता क्या है, जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इससे कहीं ना कहीं जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है, ये भी बढ़ती है। क्यों?
क्योंकि अगर हम जाकर किसी बाहर किसी दूसरे स्टेट में जाकर, जो सेल्समैन है सपोज करो वो किसी दूसरी जगह जाता है, वहाँ पर्सनल सेलिंग करता है, अब वहाँ दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ रुकेगा भी, वो होटल में रुके या किसी धर्मशाला में, जो भी उसके लिए ठहरने के लिए स्थान है, तो इससे क्या है, जो पर्यटन उद्योग है उसको भी बढ़ावा मिलता है, वहाँ भी रोजगार बढ़ता है। और एक रह जाता है इसके अंदर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, उत्पाद प्रमापीकरण। जो पर्सनल सेलिंग है, जो आपकी पर्सनल सेलिंग है, पर्सनल सेलिंग क्या करती है, जो पर्सनल सेलिंग है उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है प्रमापीकरण, कि मार्केट में प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड बन जाता है। कि इसके अंदर क्या है, जो जितने भी कस्टमर होते हैं, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सबके बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि कौन सा कस्टमर कैसा है, उसकी कैसी रिक्वायरमेंट है, उसे क्या चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार करता है। यानी ये पता कर लेता है कि कौन से एरिया में किस टाइप के कस्टमर हैं, उन्हें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। तो होता क्या है कि उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाता है, यानी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, जो कस्टमर की कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो ये है आपका इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी। तो एक एक करके अगर देखते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं। कन्वर्ट्स लेटेंट डिमांड, की जो छिपी हुई मांग है जिसका हमें खुद पता नहीं है, उसको एक्चुअल डिमांड में कन्वर्ट कर देता है। जो पर्सनल सेलिंग है, क्योंकि जब सेल्समैन जाता है तो नई नई आइटम्स के बारे में बताएगा पब्लिक को, कस्टमर्स को नई नई आइटम के बारे में बताएगा। कस्टमर्स को जब ये पता चलेगा कि मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल है तो वो उसको परचेज़ करेंगे, तो उनकी जो लेटेंट डिमांड है वो एक्चुअल डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक है वहीं से अगर देखें, जैसे जैसे जो डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने के साथ साथ पर्सनल सेलिंग के लिए हमें सेल्समैन चाहिए। सेल्समैन मीन्स एम्प्लॉय चाहिए। एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे, सोसाइटी में से ही आएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल, जो सेल्स पीपल हैं उनकी मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी मीन्स गतिशीलता, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने से जो ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा मिलता है, उसकी इनकम जनरेट होती है। उसके बाद प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है कि पर्सनल सेलिंग से जो कस्टमर है, पर्सनल सेलिंग में कस्टमर के बारे में सब कुछ पता किया जाता है कि कस्टमर किस टाइप की का है, उसे क्या आइटम चाहिए, अब किस एरिया में कस्टमर किस टाइप का है, उसे क्या आइटम चाहिए, उस कस्टमर को ध्यान में रखकर फिर प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर वो सारी की सारी एबिलिटीज़ होंगी। जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी होने से होगा क्या, कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी होने से जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स कि एक स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट तैयार हो जाता है कस्टमर के लिए, कि ये नहीं है कि कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया और मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया कस्टमर्स के लिए, कुछ को पसंद आ रहा है कुछ को नहीं पसंद आ रहा है। जो प्रोडक्ट बन रहा है सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्या है, कि जो कस्टमर हैं वो सोसाइटी में ही रहते हैं, तो सोसाइटी के अंदर जो आपके कस्टमर हैं उनके लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाता है, मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जो जो कस्टमर है उसको ईजिली सेटिस्फाई कर सकता है। और जो सेलर है उसकी हमेशा कोशिश यही रहती है कि प्रोडक्ट जो है वो ऐसा हो जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। अब ऐसे प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है जो कस्टमर को सेटिस्फाई ही नहीं कर सकता। तो ये कहता है कि इसका बेनिफिट क्या है, कि कस्टमर के लिए ऐसा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जो कस्टमर को ईजिली सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये है आपके पास प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन।
तो जो हमने सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स किए हैं, कस्टमर के लिए किए हैं, उसके बाद आपके बिजनेसमैन के लिए किए हैं, इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज़ करें और लर्न कर लें पहले, उसके बाद रिवाइज़